आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आरोह कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे स्क्रीन में, आज जो हम आपको एक स्किल सिखाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल्स है आपके आज के इस करियर ग्रोथ के लिए। क्योंकि आपने सुन रखा है कि वर्ड हमने पढ़ा डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं। इसी तरीके से जब आज के सिनेरियो में आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स या डेटा एनालिस्ट जॉब्स या डिफरेंट टाइप के आप जॉब्स करना चाहते हैं बैक ऑफिस एंड्स पे, तो आपको एक स्किल आना बहुत ज़रूरी है और वो स्किल है एक्सेल कोर्स की। आपको एक्सेल के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी है और आप यकीन माने कि अगर आप एक्सेल पे अच्छा खासा अपनी कमांड कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है अच्छी से अच्छी जॉब मिलने का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारी लेटेस्ट सीरीज आ रही है उसमें हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं MS एक्सेल कोर्स के बारे में। जैसे आपने सुन रखा होगा, MS एक्सेल एक तरीके का कैलकुलेटिव या स्प्रेडशीट मानी जाती है, जिसके अंदर कोई भी डेटा जो होता है उसको कैलकुलेटिव नेचर बनाकर या फिर जितने भी डेटाज हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करने का काम और उसके ऊपर वर्क करने का काम, प्रॉपर वे में डेटा का सूचना निकालना, मतलब कि इंफॉर्मेशंस निकालना, उसका एनालिसिस करना, डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड बनाना, सब कुछ इंप्लीमेंट करता है एक्सेल कोर्स के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये हमारी जो बिल्कुल नई लेटेस्ट सीरीज है वो है एक्सेल कोर्स की। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और आपने फर्स्ट डे से आपको स्टार्ट करना है एक्सेल और आपको एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप हमारा इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपकी स्किल जो है उसमें चार चांद लग जाए। तो इस क्रम में हमने ये सीरीज बनाई है और आज हम बात करेंगे कि आज की जो वीडियो है उसमें हम एक्सेल को लेकर क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की हमारा वीडियो जो कवर कर रहा है उसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक्सेल के स्ट्रक्चर की। उसके बाद हम बात करेंगे ये रिबन्स क्या होता है और एक्सेल में टैब्स क्या होता है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है। ये सब छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन पता होनी चाहिए। डायलॉग बॉक्स कैसे काम करता है, कस्टमाइजेशन रिबन्स क्या होते हैं, एक्टिव सेल्स क्या होता है और बेसिक शॉर्टकट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सेशंस बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो भी एक्सेल स्किल पे मास्टरी करना चाहता है उसको आप ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे जो PDFs होती है जो इनके रिलीवेंट होती है वो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो सीरीज है ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर 1, जिसमें हम बात करने वाले हैं ये जितना भी आपको मेंशन हो रहा है उन सारे के सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने वाले। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ये आप जब भी एक्सेल ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक्सेल का इंटरफेस दिखने वाला है। सबसे पहले अगर आप ये देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको राइट साइड में आपको 3 बटन्स दिख रहे हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। जैसे ही हम इस बटन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक क्लोज बटन का दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे तो ये पूरी की पूरी जो वर्कशीट है ये यहाँ से बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको ये जो बटन दिख रहा है इसे बोलते हैं रीस्टोर डाउन बटन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे हैं अपनी आकार से ये स्क्रीन छोटी हो गई है। इस पर हम वापस लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो ये बटन आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं मिनिमाइज बटन। अगर हम इसको मिनिमाइज वाले बटन को क्लिक कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी जो शीट है वो नीचे आपके स्टेटस बार पर चली जाएगी। उसके बाद ये सर्च बॉक्स है। अगर हमें कुछ भी सर्च करना है एक्सेल के अंदर, जो भी फीचर्स हमको सेलेक्ट करना है, तो हम इस सर्च बार का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इस सर्च बारे में भी पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख पा रहा है इसे बोलते हैं आपका बुक 1 एक्सेल, या आप बोल सकते हैं कि जो ये अब टास्क कर रहे हैं, जिस वर्कशीट पे काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बुक 1 आपको दिख रहा है। जब आप इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम चेंज दिखेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार बता देते हैं कि आपके सामने जैसे ही आप इस वाले बटन पे जाएंगे, जो यहाँ पे आपको सेव बटन दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव का ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे इसको ब्राउज करते हैं और हमारे कंप्यूटर्स पे कहीं भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे जाके एक बार के लिए आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम टेस्ट करके सेव कर देते हैं।
अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारी वर्कबुक है पूरी की पूरी, उसका नाम हो चुका है टेक्स्ट। तो इस तरीके से आपकी जो वर्कबुक है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो भी रिलेवेंट जिसके है, उसका नाम यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेसिक 4 बटन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्सेल की ब्रांड दिख रही है, यहाँ पे आपको सेव बटन दिख रहा है और कुछ अंडू एंड रीडू, ये आप इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर हमको जो जो टूल्स रिक्वायरमेंट है उसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं एक ओपन का बटन आपको एड ऑन हो चुका है। अगर आपको ईमेल का यूटिलाइजेशन करना है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा जितना भी आपने क्विक एक्सेस टूल बार सेलेक्ट किया है, अगर इसको हम राइट क्लिक करके शो बिलो द रिबन के नीचे करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा आप देख पा रहे हैं। जो ऊपर से कीवर्ड थी वो नीचे चली गई है पूरी की पूरी, यहाँ पे इसके नीचे जस्ट नीचे। तो हम चाहें तो इसको ऊपर एंड नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। तो अभी हमने इसको नीचे सेट कर दिया है। इस तरीके से आप वापस जाके इसको रिमूव फ्रॉम टूल बार से अलग कर देंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ से रिमूव भी हो सकता है। इस तरीके से अगर आप किसी भी तरह की नए क्विक एक्सेस टूल बार को ऐड करना चाहते हैं, जैसे क्विक पेंट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्विक पेंट का ऑप्शंस भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, इस तरीके की आपको टैब दिख रही है। और जब भी हम जिस टैब पे प्रेस कर रहे हैं उसके नीचे आपको कुछ इस तरीके के सारे आइकन, डिफरेंट आइकन के साथ, यहाँ पे कह सकते हैं एक ग्रुप वाइज कुछ आइकन्स दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम होम पे जाएं तो क्लिप बोर्ड के साथ आपको कुछ आइटम्स दिख रहे हैं। तो जब भी हम होम के साथ जैसे ही प्रेस करेंगे तो इन सबको हम बोलते हैं रिबन्स, ये सब बोलाता है रिबन्स। और ये होता है पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फॉन्ट की बात करें तो ये जितने भी आइकन्स दिख रहे हैं ये पूरा का पूरा वर्क आपके फॉन्ट स्टाइल पे होगा। यहाँ पे ये अलाइनमेंट के साथ वर्क करेगा। तो जब भी ये पूरा की पूरी बात करते हैं होम के साथ इन सब टैब को, इसको बोलते हैं रिबन और इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद आपको ये हमने क्विक एक्सेस टूल बार आपको हम बता चुके हैं, हमने ऊपर से इनको नीचे सेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट आपके ये ऊपर ही दिखेगा। उसके बाद आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स या आप इसे एड्रेस बॉक्स भी कह सकते हैं। इसका क्या यूटिलाइजेशन है जरा ध्यान से देखिए। जब हम बीच वाले वर्कशीट वाले पार्ट में आते हैं तो आपको यहाँ पे A, B, C, D जो ये दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं कॉलम्स। ये सब कॉलम्स है और ये जो आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये सब होती है रो। तो अगर हम इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉलम नंबर है D और रो नंबर है 3 जो हमें नेम बॉक्स के अंदर एड बॉक्स के अंदर दिख रहा है। अगर मेरे कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉलम है G, यहाँ पे ये है कॉलम G और रो है आपकी 5। तो G5 यहाँ पे आपको दिख रहा है G5। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर जो यहाँ पे आपने कर्सर रखा है उसका एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे नेम बॉक्स भी कहते हैं या फिर एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। इस पूरी को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये जो आपको दिख रहा है इस पूरी को आप बोलेंगे फॉर्मूला बार। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर अगर हमने यहाँ पे टाइप किया टेस्ट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी हमने यहाँ पे इसके अंदर टाइप किया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ टाइप करते हैं कुछ तो ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे जाके भी इसको डिलीट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बार पे जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे इस सेल के अंदर, ये जो आपको दिख रहे हैं जितना भी आपको ये एरिया दिख रहा है, ये पूरे में ये जो कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट होती है इसे बोलते हैं एक्सेल के अंदर सेल। और हर एक सेल का पर्टिकुलर आपको नंबर यहाँ पे दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप बोलेंगे F5, मतलब कि हम F5 सेल के अंदर हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हम J4 सेल के अंदर हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपना सेल नंबर डाल के डायरेक्टली सेल पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा H2 एंटर, तो आप देखेंगे सीधा का सीधा आपका जो कर्सर है वो जंप कर जाएगा H2 पे आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं सेल। अब यहाँ पे बात आती है, इन्हें बोलते हैं कॉलम। अब क्वेश्चन ये है कि कितने कॉलम होते हैं एक्सेल शीट्स के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाते हुए कंट्रोल को हमें प्रेस रखना है और आपके जो राइट का बटन है उसको हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम XFD नाम के कॉलम पर आ चुके हैं। हमें वापस जाना है तो कंट्रोल दबा के हम लेफ्ट वाली को दबाएंगे तो हम वापस ए पे आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर हमें ये देखना है कि टोटल रो कितनी है तो कंट्रोल दबा के डाउन बटन जब करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे 10 लाख के करीबन 10,48,576 के करीबन आपको यहाँ पे रो दिख रही है। तो आप देख सकते हैं एक्सेल में कितने रो एंड कॉलम्स अवेलेबल है आपके वर्क करने के लिए। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी एक वर्कबुक है, उसमें आपको यहाँ पे शीट 1 दिख रही है। अगर हमें एक और शीट ऐड ऑन करनी है तो हम यहाँ पे शीट 2 पे चले जाएंगे, फिर शीट 3 एंड शीट 4। जैसे हम शीट नंबर 1 पे हैं तो ये शीट नंबर 1 है, जैसे हम शीट नंबर 2 पे जाते हैं तो अभी ये शीट नंबर 2 है। तो इस तरीके से हम जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतनी शीट्स जो है वो हम इस वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और उसके साथ साथ जितनी भी शीट्स आपने बनाई है अगर उसका आपको नेम मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल कि आपकी शीट जो आपको दिख रही है उसके अंदर आपके पास जनवरी के सेल्स का डेटा है, तो आप चाहते हैं कि इसमें शीट नंबर 1 मेंशन ना हो, इसका नेम मेंशन हो, तो आप यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा रीनेम का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा जनवरी तो यहाँ पे जैन टाइप कर देंगे, रीनेम करके यहाँ पे फैब टाइप कर देंगे, मार्च। इस तरीके से यहाँ पे आप जनवरी पे क्लिक करेंगे तो आप जनवरी वाली शीट पे हैं, फैब पे क्लिक करेंगे तो आप फैब पे है और मार्च वाली पे क्लिक करेंगे तो आप मार्च पे हैं। अब बात आती है कि अगर हमें इसको कलर देना हो टैब को तो हम दे सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टैब कलर दिख रहा है, जो भी आप कलर देना चाहें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टैब कलर देना है तो अब इसके लिए हम मान लेते हैं ग्रीन कलर दे देते हैं। इस तरीके से आप कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं आपकी टैब को। तो जितने भी आपने यहाँ पे शीट ऐड करी है उस शीट्स को क्या हम मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसको पकड़ के माउस को पकड़ते हुए इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए, इसको वापस पकड़ते हुए यहाँ ड्रॉप करेंगे तो इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी आप शीट्स को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब अगर आपको कोई भी शीट हटानी है तो राइट क्लिक करके आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से ये शीट भी हट चुकी है। उसके साथ साथ अगर हम इसे रीस्टोर डाउन करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर हमारी ये आपको दिख रही है पूरी की पूरी शीट, इस शीट के ऊपर अगर हमें कोई डेटा को जूम इन जूम आउट करना है तो हम इस तरीके से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी शीट को आसानी से हम देख सकें। और डेटा बड़ा होने के कारण इसको इस तरीके से भी हम शीट्स को वर्कबुक को पूरा का पूरा राइट एंड लेफ्ट में मूव कर सकते हैं और जूम इन और जूम आउट इस तरीके से हम हमारे अकॉर्डिंग सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जैसे अगर हमने होम टैब की बात करी, उसके हमने इस ग्रुप की बात करी जिसे बोलते हैं फॉन्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक तरीके का डायलॉग बॉक्स है। अभी यहाँ पे आपको एक लिमिटेड आइकन्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको फॉन्ट के ऊपर काम करना है तो आप इस तरीके का डायलॉग पैन को ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर सारी वैरायटी मतलब कि फॉर्मेट सेल्स में नंबरिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन, इन सब का भी आप यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर उपयोग कर सकते हैं इन सारे ग्रुप का। तो इस तरीके से आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम होम पे जाके अगर इसको अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से अलाइनमेंट टैब में जाके इस ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो ये सेंटर हो गया, लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट हो गया, राइट में जाते हैं तो राइट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन ऑप्शंस के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से नए एक्सेल के वर्जन में एक और चीज़ आपको प्रोवाइड करी गई है। फॉर एग्जाम्पल
अभी हम वन बाय वन इस सारे के सारे टैब्स जो हैं वो हमको आगे आने वाली वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी केवल हम आपको एक इंटरफेस को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेल के अंदर क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई है, जिससे कि आप इससे गो थ्रू हो जाएं। तो जैसे इंसर्ट में जाके हम एक ऑप्शंस पे जाते हैं जिसमें हम पिक्चर्स को ले लेते हैं। हम हमारे कंप्यूटर से कोई भी एक रैंडमली पिक्चर्स को उठा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये इमेज को लिया है और इस इमेज को हम एक बार छोटा कर देते हैं इस तरीके से। ये इमेज हमने ले ली है हमारे सर की, जो कंप्यूटर बेसिक कोर्स पढ़ाते हैं। आप इनके वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, बहुत ही अच्छा बेसिक्स आपको पढ़ाते हैं। इनके आप सीरीज जो है वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में रखी हुई है, आप जरूर देखें। आयुष सर बहुत अच्छा बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, आप इसको जरूर देख सकते हैं। तो अभी हमने आयुष सर का एक इमेज जो है वो यहाँ पे ले लिया है। अब इस पर हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट पिक्चर्स का। तो जैसे आप फॉर्मेट पिक्चर्स करते हैं तो इस तरफ आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर्स के साथ हम शेडो इफेक्ट्स भी दे सकते हैं और उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन सब हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रीन कलर दिया तो आप हल्का सा देख पा रहे हैं ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल ने हमको एक सुविधा दी है कि हमें बार बार यस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम जाके सेलेक्ट करते हैं और किसी भी टैब बार को इस तरीके की साइज अप एंड डाउन करते हैं तो आप यहाँ पे देखो ये चेंजेस आपको दिखता है। तो ये भी एक एक्सेल ने आपको बेनिफिट दिया है। यहाँ पे जो आप टैब देख पा रहे हैं, क्या इस टैब को हम हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं? अभी आपको दिख पा रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। क्या हम हमारे अकॉर्डिंग हमारी भी टैब जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जो ये क्विक एक्सेस टूल बार है इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कस्टमाइज द रिबन। जैसे आप कस्टमाइज द रिबन करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखिए, कमांड फ्रॉम यहाँ पे दिया हुआ है। हम यहाँ पे ऑल कमांड पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल जो हमारी रिबन्स है, जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे जो वर्कशीट्स है उसमें होम दिख रहा है। ये देखिए होम, इंसर्ट, इसको हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट के अंदर जितने भी आपके टूल्स हैं वो सब यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं। ये देखिए, तो आपको यहाँ पे होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे डेवलपर बार है। जैसे हम इसको चेक करते हैं और उसके बाद चेक करने के बाद एक बार के लिए इसको ओके करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए आपको डेवलपर बार भी यहाँ पे दिख रही है। तो हमने यहाँ पे इसको डेवलपर बार को भी एक्टिव कर दिया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके के उसके जितने भी टूल्स हैं वो डेवलपर बार में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी जो टैब है उसको एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं हमारी सहूलियत के अनुसार। अब क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमको एक टैब बनानी है जिसके अंदर उस टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हों। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, यहाँ पे हम ऑल कमांड को कर देते हैं और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है न्यू टैब। तो जैसे ही आप न्यू टैब पे करेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो न्यू टैब है इसका क्या नेम आप मेंशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम रीनेम वाले ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे हम हमारी टैब का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी आरोह टैब करके हम एक नाम बना देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और ओके जैसे ही हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके ऊपर आरोह टैब आ चुकी है और अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने इसके टूल्स सेलेक्ट नहीं किए। तो टूल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, अगेन राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे। कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आरो टैब। आरो टैब में आप न्यू ग्रुप पे जाएंगे और न्यू ग्रुप पे जाने के बाद इसका एक नेम दे सकते हैं या कोई सिंबल आप सेट करना चाहें तो सिंबल भी हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ इस तरीके का सिंबल लिया और यहाँ पे हमने दिया ओके। एनालिसिस करके अब हमें अगर मान लेते हैं इसके अंदर कोई भी कमांड्स जो हैं उसको ऐड ऑन करना है तो कैसे, मान लेते हैं हमको ईमेल इसको ऐड करना है तो देखिए इसके अंदर ईमेल ऐड हो गया है। मान लेते हैं इसके अंदर हमें फ्रिज पैन का उपयोग करना है तो ये फ्रिज पैन उपयोग हो गया है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बार बार उपयोग होने वाला है। पेस्ट को ऐड करना है तो ये पेस्ट ऐड हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए आप अपने अकॉर्डिंग आपने टैब को कस्टमाइज किया और टैब के अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर जो टूल्स है वो भी आपने अपने हिसाब से मैनेज करी। जैसे एनालिसिस के अंदर हमने 3 टूल्स लिए हैं, हमने फॉर्मेट सेल भी ले लेते हैं, मान लेते हैं। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 तरीके की एनालिसिस टैब्स को उपयोग कर दिया है और इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आरो टैब के अंदर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी जो टूल्स है वो यहाँ पे ऐड ऑन हो चुके हैं। तो जो एनवायरनमेंट पे आपको काम करना है उसके जो टूल्स आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको इस तरीके से भी उपयोग में ले सकते हैं।
तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर हमने आपको टैब के बारे में बताया, रिबन्स के बारे में बताया। अब हम ये जो वीडियो है उस वीडियो में हमने ये सब आपको बेसिक एक इंटरफेस के बारे में बताया है। तो आप सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है कि इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका वर्जन है एक्सेल का उसको खोलिए और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको एक इंटरफेस एक्सेल का बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और हाँ, ये सीरीज आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, तो हम यकीन मानिए आपके लिए उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। और ये सीरीज बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएगी, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली देखें और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज के लिए और आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एडवांस के बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।